चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब पैरामीटर आईडी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि आप यहाँ पे पैरामीटर का वैल्यू कैसे सेट करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो GJR डाला हुआ है, ये पैरामीटर आईडी है। बहुत सारा जो कंट्रोल हम क्रिएट करते हैं, जब डोमेन क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हम उसका पैरामीटर आईडी भी क्रिएट करते हैं। इसका पैरामीटर आईडी GJR है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूजर डेटा में जाऊँगा, यूजर डेटा में जाकर इस पैरामीटर का वैल्यू सेट करूँगा। पैरामीटर्स टैब में जाऊँगा, यहाँ पे सबसे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा जो मैंने कॉपी करके लाया था वहाँ से GJR। और यहाँ पे मैं ईयर सेट कर देता हूँ 2025, 2025 अभी चल रहा है तो यहाँ पे मैं 2025 सेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेव करना है। अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं कंपनी कोड का भी पैरामीटर आईडी निकाल लेता हूँ। फिर से यहाँ पे F1 करता हूँ, F1। यहाँ पे एक कंपनी कोड है, हम F1 करने के बाद अब हम इसका पैरामीटर आईडी देखेंगे। यहाँ पे इसका पैरामीटर आईडी BUK है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने वहाँ पे GJR का सेट किया था, अब हम चल के BUK का सेट करेंगे और वहाँ पे जो हम कंपनी कोड सेट करेंगे वहाँ पे फिर से हम यूजर डेटा में आएंगे, यहाँ पे पैरामीटर्स टैब पे जाएंगे और नीचे जाकर हम BUK का सेट कर देते हैं। BUK पे मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसका कंपनी कोड का वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे 1010 मैंने यहाँ पे कंपनी कोड सेट कर दिया। अब इसको फिर से हम सेव करके बाहर निकलते हैं यहाँ से। पूरा का पूरा हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया अपना SAP लॉगिन को। फिर से यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके हम फिर से जाएंगे FV03 वाले स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमने दो फील्ड में वैल्यू सेट किया था, कंपनी कोड का पैरामीटर सेट किया था और फाइनेंशियल ईयर का जो वैल्यू सेट किया था, दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे यूजर डेटा में जाते हैं, पैरामीटर्स टैब में आप जाते हो तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या सेट किया था। यहाँ पे BUK में 1010 कंपनी कोड हमने सेट किया था और GJR नीचे है, यहाँ पे हमने 2025 यहाँ पे फिजिकल ईयर सेट किया था। तो यहाँ पे दोनों फील्ड में हमने वैल्यू सेट किया था। ये दोनों वैल्यू वहाँ पे हमें पैरामीटर से कॉल होकर दिख रहा था। मतलब पैरामीटर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो आप पैरामीटर आईडी में जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट कर दोगे, जब भी आप कॉल करोगे उस स्क्रीन को, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जहाँ जहाँ वो पैरामीटर आईडी बिलोंग कर रहा होगा उस एलिमेंट, डेटा एलिमेंट के साथ, वो हर जगह आपको सेम वैल्यू मिलेगा। इसका मेन है कि सपोज आपने 2025 एक बार सेट कर दिया, वो डेटा आपको हर जगह अवेलेबल है। अब यहाँ पे FV035 में आप जब भी आओगे आपको कंपनी कोड और फिजिकल ईयर पैरामीटर से सेट होकर आएगा। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से जाकर डिलीट भी कर सकते हो। सपोज आपने ईयर को डिलीट कर दिया, तो ईयर के डिलीट करने से क्या होगा कि वहाँ से ईयर का जो वैल्यू है उस वैल्यू को डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिर क्या करेगा, ईयर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेकर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी कोड का डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेकर आएगा। अब चलकर अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमने
पहले हमने टर्मिनेट किया है अपना सेशन। अब यहाँ से फिर से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अगर आप लॉगिन नहीं करते हो तो फिर आपको चेक करने के लिए हमेशा आपको अपना सेशन टर्मिनेट करना पड़ता है। यहाँ पे अभी 03 किया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का वैल्यू हटा दिया था, तो यहाँ वहाँ से फाइनेंशियल ईयर के वैल्यू को लेकर नहीं आया। कंपनी कोड का वैल्यू हमने नहीं हटाया था, तो कंपनी कोड का वैल्यू पैरामीटर से उठाकर यहाँ पे लाया। मतलब आप यहाँ पे उस पैरामीटर वैल्यू में कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके छोड़ सकते हो। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन रन कराओगे जहाँ पे डेटा एलिमेंट कॉल हो रहा होगा, आपका वैल्यू वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा।